क्या हुआ जब ताजमहल के बंद 22 कमरों में से नासा के वैज्ञानिक को जो मिला उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको अपने सनातनी होने पर गर्व महसूस होगा। आज की यह घटना उन सभी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो सनातन धर्म के खिलाफ आवाज़ उठाते रहते हैं, क्योंकि नासा के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और साथ ही साथ भारत के मुख्य वैज्ञानिक राजकिशोर राजे ने वो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं जो पूरी सच्चाई हमारी आंखों के सामने रख देते हैं। ताजमहल क्या सच में भगवान शिव का एक मंदिर था जिसका नाम तेजो महल था? क्या शाहजहां ने इसी मंदिर को तोड़कर यहाँ पर ताजमहल का निर्माण कराया है? और आखिर ऐसा नहीं तो आखिर क्यों पिछले 88 सालों से उन 22 कमरों को बंद रखा गया है? क्या उन कमरों के अंदर हिंदू धर्म से जुड़े हुए कुछ सबूत हैं? ताजमहल को लेकर यह सारा विवाद एक किताब से शुरू हुआ। इतिहासकार PN ओके ने अपनी किताब द ट्रू स्टोरी ऑफ ताजमहल में उन 22 कमरों का जिक्र किया है और यह दावा किया है कि ताजमहल पहले तेजो महल नाम का एक शिव मंदिर था जिसे शाहजहां ने तुड़वाकर ताजमहल की शक्ल दे दी। और जब वैज्ञानिक राजे ने इस किताब को पढ़ा तो उनके मन में सच्चाई को जानने की इच्छुकता हो गई। वे महादेव के सच्चे भक्त थे और साथ ही साथ विज्ञान को भी मानते थे। इसके बाद राजकिशोर राजे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दी कि हम ताजमहल के उन 22 कमरों को खोलना चाहते हैं, उनके अंदर के रहस्य को समझना चाहते हैं, क्योंकि जब उन तालों को खोला जाएगा तभी तो चौंकाने वाले तत्व अंदर से निकलेंगे। आखिर पिछले 88 सालों से ताजमहल के वे 22 कमरे बंद क्यों हैं? ताजमहल को और बारीकी से देखने के लिए वैज्ञानिक राजे ताजमहल की दीवारों का आकलन करने लगे और वहां पर उन्हें वो सच्चाई दिखी जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। यहाँ पर उनका कहना था कि ताजमहल की दीवारों पर हिंदू धर्म से जुड़े हुए कई चिन्ह मौजूद हैं। कई दीवारों पर तो कमल का फूल भी बना हुआ है जिसे मुस्लिम धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने बताया ताजमहल के लाल पत्थर के डिजाइन में सर्प की आकृति है और सांपों का इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। ऐसे में बहुत बड़ी संभावना यही जताई जा रही है कि ताजमहल सच में कोई प्यार की निशानी नहीं बल्कि महादेव का शिव मंदिर तेजो महल है। लेकिन आखिर उन 22 कमरों का रहस्य क्या है? जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई, इधर हिंदू महासभा ने खुशी जाहिर करते हुए चारों ओर मिठाइयां बांटी, क्योंकि हिंदू महासभा के सभी कार्यकर्ता ताजमहल को हमेशा से तेजो महल बताते आ रहे हैं। वहाँ के बड़े दिग्गज नेताओं का कहना था कि ताजमहल के प्रति यह पहली याचिका हमारे जीत का पहला कदम है और हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि यह सामने नहीं आ जाता कि ताजमहल के उन 22 कमरों का राज क्या है। आप में से कई लोग ताजमहल गए होंगे तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह 22 कमरे कहाँ पर हैं? ताजमहल के मुख्य मकबरे और चमेली फर्श के नीचे 22 कमरे एक साथ बने हुए हैं जिसका दीदार अब तक किसी ने नहीं किया, लेकिन कई इतिहासकारों के अनुसार ये कई दशकों से बंद पड़े हुए हैं, जिसे आखिरी बार 1934 में खोला गया था। उस समय अंदर की हकीकत कई लोगों ने अपनी आंखों से देखी थी। कई लोगों का कहना था अंदर दीवारों पर हिंदू धर्म के चिन्ह मौजूद थे। कई खंडित मूर्तियां भी पड़ी हुई थी। क्योंकि बात बाहर ना आ जाए इसलिए उन दरवाजों को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन ताजमहल की रक्षा के लिए कई लोग उल्टे ही तर्क देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के बेसमेंट में जो कमरे हैं उन्हें मार्बल की सहायता से बनाया गया है और इन बंद कमरों के पीछे वो कुछ झूठी कहानियां रचते हैं कि जब बेसमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाती है, जिस वजह से दीवारों के मार्बल को नुकसान पहुंचता है। इसलिए इन कमरों को कई सालों से बंद किया गया है, जिसके कुछ ही दिनों बाद हाईकोर्ट ने राजकिशोर राजे की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ताजमहल के उन 22 कमरों को खोलने की मांग करी थी। लेकिन वैज्ञानिक सच को भांप चुके थे। उनके हाथों में ऐसे कई सबूत थे जो यह दर्शा रहे थे सचमुच में ताजमहल एक शिव मंदिर तेजो महल है। लेकिन दोस्तों कहते हैं सच एक स्प्रिंग की तरह होता है, उसे जितना ज्यादा दबाना चाहे वह उतनी ही तेज गति से उछलकर बाहर आ जाता है। और बात है सन 2022 की। विनोद कौशल नाम के एक व्यक्ति जो बहुत उत्साह के साथ ताजमहल देखने आए थे, वहां का नज़ारा देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे, क्योंकि ताजमहल वाकई में बहुत सुंदर था। वहां की भव्य इमारत वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण वास्तव में चौंकाने वाला था। लेकिन विनोद जी को भी वहां पर हिंदू धर्म से जुड़े हुए कई चिन्ह दिखाई दिए जो कहीं ना कहीं प्रश्न पैदा कर रहे थे कि अगर ये एक मुस्लिम इमारत है तो उसके ऊपर हिंदू धर्म के चिन्ह आखिर क्या कर रहे हैं। विनोद जी उस समय विज्ञान की पढ़ाई कर रहे थे और वह ताजमहल की सच्चाई को और करीब से जानना चाहते थे।
कुछ समय के पश्चात अचानक वहां एक हादसा हो गया। जिस समय सारा पुलिस बल उस दुर्घटना को रोकने में जुट गया, तभी मौका पाकर विनोद जी ताजमहल के निचले भाग में पहुंच गए, जहां पर 22 कमरे उन्हें एक साथ दिखाई दिए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि सभी कमरों के आगे एक एक ताला लगाया हुआ था। उन्होंने सोचा कि ताजमहल का एक एक भाग खुला हुआ है, लेकिन इन 22 कमरों पर ही ताला आखिर क्यों लगा है। उन्होंने जैसे तैसे करके एक कमरे को खोलना चाहा। उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था। जब उन्होंने उस ताले को तोड़ा और उस दरवाजे को तकरीबन 81 साल बाद खोला तो नज़ारा बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि उस कमरे के अंदर हिंदू धर्म की कई खंडित मूर्तियां मौजूद थी। साथ ही साथ कमरे के अंदर की गई नक्काशी पूरी मंदिर के समान प्रतीत हो रही थी, मानो मंदिर को तोड़कर ही ताजमहल का निर्माण किया गया हो। नज़ारा वास्तव में बहुत चौंकाने वाला था, लेकिन विनोद जी बहुत ज्यादा डर गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कहीं उनके ऊपर किसी प्रकार का पुलिस केस ना हो जाए। उन्होंने उस दरवाजे को पुनः बंद कर दिया और ताले को पुनः वैसा ही लगाकर वे चुपचाप मौका पाकर पुनः बाहर आ गए। लेकिन वह सच्चाई अपनी आंखों से देख चुके थे। वे समझ गए थे कि अगर एक कमरे के अंदर हिंदू धर्म के सबूत है तो बचे हुए 21 कमरों में और क्या क्या होगा। तभी उन्होंने अखबार में एक जानकारी पढ़ी, जहां पर राजकिशोर राजे ने ताजमहल के उन 22 कमरों को खोलने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उस याचिका को रद्द कर दिया था और भगवान ने एक ऐसा सहयोग बिठाया, जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। विनोद जी जिस कॉलेज में विज्ञान की पढ़ाई कर रहे थे, उसी कॉलेज में राजकिशोर राजे प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो गए। और जब विनोद जी ने राजे वैज्ञानिक को ये सारी सच्चाई बताई तो उनका शक हकीकत में बदल गया। अभी तक उनके मन में केवल और केवल उन 22 कमरों को लेकर संदेह था, लेकिन विनोद जी के उस बयान के बाद उनकी शक की सुई पूरी तरह से मजबूत हो चुकी थी। उन्होंने एक बार फिर विनोद जी के बयान के आधार पर एक बार पुनः याचिका दायर करी। उनका कहना था, पौनाक किताब के अनुसार ताजमहल एक समय पर भगवान शिव का मंदिर था और यहाँ पर राजपुताना लोग भगवान की पूजा किया करते थे। लेकिन एक बार शाहजहां की बुरी नज़र ताजमहल के ऊपर पड़ गई और उसने इस शिव मंदिर को तोड़वा कर यहाँ पर एक मकबरे का निर्माण कर दिया। ठीक उसी प्रकार ज्ञानव्यापी मंदिर को तोड़कर उसके अवशेषों से ज्ञानव्यापी मस्जिद का निर्माण हुआ था। पनोक, जो कि एक महान वैज्ञानिक है, उन्होंने अपनी पुस्तक में दावा किया है कि ताजमहल से कई हिंदू अलंकरण और चिन्ह हटा दिए गए हैं और कई आज भी ताजमहल की दीवारों पर देखे जा सकते हैं। जिन कमरों में उन वस्तुओं और मूल मंदिरों के शिवलिंग को छुपाया गया है, आज भी वहां 22 कमरे बंद हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि किसी भी मुस्लिम इमारत के नाम में कभी भी महल शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। ताज और महल दोनों ही संस्कृत मूल के शब्द हैं। साथ ही साथ संगमरमर की जाली में 108 कलश चित्र देखे जा सकते हैं और हिंदू परंपरा में भी 108 की संख्या को बहुत पवित्र माना जाता है। महान वैज्ञानिक ने यही दावा किया कि तेजोमहलय मंदिर में अग्नेश्वर महादेव प्रतिष्ठित थे और ताजमहल के दक्षिण में एक पुरानी पशुशाला है जहां पालतू गायों को बांधा जाता है। वहीं मुस्लिम कब्र में गौशाला होना संभव भी नहीं है। और यह सारे साक्ष्य, यह सारे सबूत पेश करते हैं कि ताजमहल एक समय में सच में महादेव का शिव मंदिर तेजोमहलय था, जिसे तुड़वाकर शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया। लेकिन आज भी बेसमेंट में जो 22 कमरे मौजूद हैं, उन्हें अगर खोला जाए तो भगवान शिव की वह शिवलिंग हमें मिल सकती है। हमें हिंदू धर्म से जुड़े हुए कई सारे साक्ष्य मिल सकते हैं। इस बार राजे वैज्ञानिक की जानकारी बहुत पक्की थी और ताजमहल के उन 22 कमरों को खोलने का विवाद आज भी चल रहा है। हम आशा यही करेंगे कि महादेव की कृपा हो और जल्द ही सच्चाई हम सभी के सामने आ जाए। इस पूरी घटना को लेकर, ताजमहल के उन 22 कमरों को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।